Hello बच्चों, let us read this question. This question says a monoatomic ion X has a charge of +3. The nucleus of ion has a mass number of 45. The number of neutron in the nuclei is 1.14 times that of number of protons. Then what is the magnetic nature of ion X3+? और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन बी डायमैग्नेटिक, ऑप्शन सी मे बी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ऑप्शन डी डेटा इनसफिशिएंट। सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मोनोएटॉमिक आयन एक्स है जिसके ऊपर चार्ज है +3 का। अब यहाँ पे जो आयन का न्यूक्लियस है उसका मास नंबर है 45 और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इन दी न्यूक्लियाई वो यहाँ पे 1.14 टाइम्स है दैट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक नेचर ऑफ आयन X3+ बताना है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक नेचर। अब यहाँ पे हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं और यहाँ पे डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू दी मैग्नेटिक नेचर। अब यहाँ पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण वो यहाँ पे वीकली अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, जबकि यहाँ पे डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होते। अब क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास मोनोएटॉमिक आयन एक्स है जिसके ऊपर +3 का चार्ज है। सो यहाँ पे फॉर्म कैसे हुआ है ये, जब एक्स एटम ने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे तो यहाँ पे X3+ फॉर्म हुआ होगा। लेकिन एटम और आयन में जो एटॉमिक नंबर है और जो मास नंबर है वो यहाँ पे सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आयन फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं और यहाँ पे एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि सेम है और मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो भी सेम है। तो दोनों के लिए एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मास नंबर 45 गिवन है, यानी कि ए की वैल्यू गिवन है 45। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे जो मास नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये हमारे पास 45 के बराबर गिवन है। और एक और चीज़ हमारे पास गिवन है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो है इक्वल टू 1.14 टाइम्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो इस पार्ट को हम यहाँ पे इस इक्वेशन में लेट अस टेक इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस 1.14 टाइम्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 45। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2.14 टाइम्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जब हम यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल टू 45। सो इसके बाद हम लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए वो आ गए यहाँ पे 45 अपॉन 2.14, जिससे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगी 21। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे आयन का एटॉमिक नंबर है वो हो जाएगा 21। सो इससे हमने आयन को आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे ये स्कैंडियम +3 आयन है, क्योंकि यहाँ पे स्कैंडियम के लिए एटॉमिक नंबर 21 होता है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 21 उसका कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब यहाँ पे स्कैंडियम +3 आयन फॉर्म करना है। सो उसके लिए हमारे पास जो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 3 कम हो जाएंगे और ये तीनों जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। सो हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे स्कैंडियम 3+ आयन का जो कन्फिग्रेशन आया वो यहाँ पे मैच करता है आर्गन के कन्फिग्रेशन से। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है और हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे
स्कैंडियम +3 में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसी कारण से हमारे पास ये यहाँ पे डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा है कि हमारे पास यहाँ पे जो आयन है X3+, जिसको हमने आइडेंटिफाई किया कि वो स्कैंडियम का आयन है, उसका हमें मैग्नेटिक नेचर बताना था। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी डायामैग्नेटिक, और ऑप्शन ए सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते। और हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन बी। सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।